हेलो मेरे प्यारे साथियों। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मैं जमशेदपुर गवर्नमेंट आईटीआई इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ाई कर रहा हूं। जस्ट 10+2 के बाद मैंने एडमिशन लिया है। मेरा ट्रेड जो है मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमईवी ट्रेड कहते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ एडमिशन इसलिए लिया हूँ ताकि मैं बीकॉम ना किया हूँ। सॉरी गाइज, मैं 10+2 कॉमर्स से था जो 4 साल के बाद बीकॉम करना चाहता था। बट बीकॉम के अलावा मैंने आईटीआई चॉइस किया और आईटीआई यहाँ 2 साल की चॉइस करने के बाद मैंने पॉलिटेक्निक का निर्णय किया है कि मैं इन 2 सालों के बाद पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दूंगा, जिसमें लिटरल एंट्री सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लूँगा ताकि पॉलिटेक्निक के बाद भी हम बीटेक कर सकें। तो मैं अभी गालूडी में हूँ और गालूडी के जस्ट बाद हम आज बुधवार है तो टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस यहाँ रुकती है और यहाँ पर ही हम डायरेक्ट निकल पड़ेंगे राखा माइंस से टाटा नगर की ओर। तो वहाँ पर ही हमारा गवर्नमेंट आईटीआई जमशेदपुर पड़ता है और वहाँ हम रेगुलर क्लास करने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी कॉमर्स से हैं और अगर आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आपको टेक्निकल लाइन में पसंद है तो टेक्निकल लाइन में मेरी तरह कहीं भी आप गवर्नमेंट आईटीआई में आवेदन कर सकते हैं, जिसका फॉर्म 10th एग्ज़ाम के बाद निकलता है। आप उसी राज्य के जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य में आपका निकलता है फॉर्म, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर उसे पास आउट कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों में मेरिट लिस्ट के आधार पर भी चॉइस किया जाता है। देखिए गाइज़, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंटर के बाद आपको बीकॉम नहीं करना है या फिर कोई भी ग्रेजुएशन नहीं करना है। तो आपको टेक्निकल लाइन पसंद है तो करिए आईटीआई, और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या फिर पॉलिटेक्निक ना करने के बावजूद अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, अप्रेंटिस करना चाहते हैं या फिर कई प्रकार की जॉब करना चाहते हैं, तो आईटीआई के बाद आप कई प्रकार की जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो। आपको बहुत सारे लाइन मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अच्छे से अच्छा टेक्निकल हासिल करने के लिए, अच्छा ज्ञान नॉलेज हासिल करने के लिए आपको पॉलिटेक्निक के आगे और बढ़ते रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपको तैयारी भी करनी चाहिए ताकि आप कोई भी अप्लाई कर सके, कोई भी एग्ज़ाम अप्लाई कर सके, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। आपको यही सलाह देता हूँ कि आप अगर टेक्निकल लाइन में घुसना चाहते हैं तो सबसे ईजी और आसान तरीका और सबसे सबसे सस्ता तरीका यही होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप आईटीआई कर सकते हैं। देखिए, मैं 10+2 कॉमर्स बैकग्राउंड से था और डायरेक्टली पॉलिटेक्निक करने का विचार में था, लेकिन मैं जनरल कैटेगरी होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी डिप्लोमा कोर्सेज करने के लिए, वो भी मैकेनिकल में, कोई प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, इसलिए मैंने आईटीआई को चॉइस किया। और आप भी अगर आईटीआई करना चाहते हैं तो कोई भी राज्य से पॉलिटेक्निक, सॉरी गाइस, आईटीआई के लिए आवेदन कर दीजिए। जो 10th लेवल, 10th पास होने के बाद, यानी 10 की परीक्षा होने के बाद, 10th बोर्ड होने के बाद ये आवेदन निकलती है, हमेशा निकलती है, हर साल निकलती है। तो आपको उसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। 10th लेवल वाली मैथ साइंस पढ़ लेनी चाहिए ताकि उसका एग्ज़ाम पास किया जा सके, अच्छा रैंक हासिल किया जा सके और एक अच्छा ट्रेड पा सके। जैसा कि उसमें ट्रेड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल होता है, सॉरी गाइस, इलेक्ट्रीशियन होता है, फिर मैकेनिकल होता है, फिर आपका एमईवी होता है, एमएमवी होता है, वेल्डर होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैकेनिक, डीजल होता है। 1 साल वाले कोर्स भी होते हैं, 2 साल वाले कोर्स भी होते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि 1 साल वाले कोर्स अगर आप करते हैं तो पॉलिटेक्निक तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने 12th साइंस से किया हो। ठीक है, 12th साइंस होने के बावजूद अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट आईटीआई की अप्लाई नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको 2 साल का लेटरल एंट्री में एडमिशन ले लेना चाहिए। ठीक है, लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने के बाद आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे से तैयार हो सकें। अगर आप आईटीआई में 2 साल वाले कोर्स को चूज़ करते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक का आवेदन भी मिल सकता है, चाहे आप कॉमर्स से हो या साइंस हो। साइंस वाले तो डायरेक्टली 12th करके बाद पॉलिटेक्निक आवेदन कर सकते हो, वो भी लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में। दोस्तों, आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड है और बीकॉम या फिर बीए नहीं करना चाहते, ग्रेजुएशन 4 साल का नहीं करना चाहते हैं, मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो टेक्निकल लाइन इंटरेस्ट होने के कारण आप आईटीआई, पॉलिटेक्निक ये सब चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा आपका हिसाब है, आपका सिचुएशन हो, पैसे की कमी हो या फिर डिप्लोमा प्राइवेट सेक्टर या आईटीआई को
प्राइवेट सेक्टर से करना चाहते हैं तो 30,000 तक का आपका पैसा खर्चा हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको पैसा देना पड़ता है। स्कॉलरशिप अगर आप ओबीसी एसटी एससी से हैं तो स्कॉलरशिप मिल जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन घाटा कब होगा दोस्तों, जब आपने अच्छा से पढ़ाई नहीं किया होगा। पढ़ाई करने के बाद आपको बहुत तरीके के जॉब मिल सकते हैं और अच्छे से अच्छे अपना बिजनेस खोल सकते हैं। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आईटीआई होता है बहुत जूनियर लेवल का टेक्निकल होता है, फिर उसके बाद हायर लेवल में डिप्लोमा आता है, फिर उसके बाद बीटेक आता है। तो इसलिए अगर आप इन तीनों को लगातार कर लेते हैं दोस्तों तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे नौकरियां आपके एलिजिबल होंगे, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर टेक्निकल लाइन में 12th के बाद घुसना है तो आप घुस सकते हैं, बहुत अच्छा है टेक्निकल लाइन। आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल घुस सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी अपने गालूडी स्टेशन में हूँ, देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर दूर टाटा नगर है। टाटा नगर में हमारा आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई जमशेदपुर है। वहाँ हमारा एमईबी का सिलेक्शन हुआ था, काउंसलिंग में मैंने प्राप्त किया था एमईबी यानी मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो बहुत ही अच्छा ट्रेड है। आने वाले समय में ये बहुत ही ग्रोथ करेगा, इसलिए मैंने चॉइस किया। इसके बाद हमने पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल भी निर्णय कर चुका हूँ कि अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होता हूँ, अगर अच्छा नंबर रैंक हासिल कर पाता हूँ तो मैकेनिक मैंने चूज़ किया है। मैकेनिकल चूज़ करूँगा, एमई से डिप्लोमा करूँगा या पॉलिटेक्निक करूँगा, वो भी आदित्यपुर में हमारा एक बेहतर आपका कॉलेज है, वहाँ पर ही करूँगा। तो आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आप भी करना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कर दें। आने वाले टाइम में, अभी जनवरी चल रहा है, आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास हो रहा है, या फिर अगर आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपको करने का मन है, तो 10th के बुक्स उठाइए और मैथ्स और साइंस और इस तरह के साइंस और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से रिवीजन कर ले ताकि आपको अच्छा रैंक प्राप्त हो सके। पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि 10th लेवल इजी लेवल होती है। जैसा कि बता दूं, मेरा टिटलागढ़ हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस आने वाला है, जैसा कि आपने हॉर्न सुना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपने एक लाइक ज़रूर कर दिया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं यूट्यूब में आगे बढ़ सकूँ। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।